सौंधी सुगंध, डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा उर्फ अचूक। अचूक उन्होंने निकनेम ले लिया है। ये जो गाना है, ये जो गीत है, वो अपने अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग जो स्पेशलिटी विशेषताएं होती है उसके बारे में। सबसे बड़ा ऋतु कौन सा है? कोई बोलेगा वर्षा, कोई बोलेगा वसंत, कोई बोलेगा शरद। लेकिन जैसे सबसे बड़ी दुनिया तड़पती है, ज़मीन मानो तरसाती है कि कब बारिश गिरे, सबसे बड़ा ऋतु माना गया है वर्षा। क्यों? वर्षा से ज़मीन तुषार्त होके, तृप्त होके एक नया रूप धारण करती है, नई दुल्हन जैसे लगती है। उसके बाद हम सब क्रॉप्स लेते हैं, उसके बाद क्रॉप्स तैयार होते हैं, वो हम खाते हैं। तो ये ऋतु चक्र है। तो जब ग्रीष्म मतलब हॉटेस्ट समर जब ख़त्म हो जाता है और वर्षा आती है, दैट इज़ अ रेनी सीजन, वो बहुत बहुत कवियों की नज़रों से भी मायने रखता है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। मानो धरती तड़प रही है, धरती धूप की वजह से बहुत बहुत बिगड़ गई है, बहुत अपसेट हो गई है। लेकिन जब पहली बारिश आ गई, वर्षा ऋतु आ गया, जब पानी के बड़े बड़े ड्रॉप्स धरती पर गिरे, तो इतना सुगंध फैला, इतना सुगंध आ गया। और वो सुगंध मानो मट्टी से बोलता है कि बादल बरस गया, धरती माता जाग जाओ, धरती माता उठो, अभी तुम्हारे सब सपने पूरे होने वाले हैं, सब अच्छा होने वाला है। और धरती जो पानी के लिए तरसती थी, वो भी तृप्त हो गई, वो भी समाधानी हो गई। उसका सेटिस्फैक्शन एक अलग ही है। और मानो वो सेटिस्फैक्शन के बदले में वो सुगंध फैलाती है। जो मट्टी का सुगंध आता है वो हमें कहीं भी मिलता नहीं, न हम उसे तैयार कर सकते हैं, न आर्टिफिशियली बना सकते हैं, न बोतल में भर सकते हैं। वो सुगंध वो खाली एक अनुभूति है। अनुभूति मतलब क्या? एक्सपीरियंस। वो अनुभव है, वो हर एक को लेता है। मुझे नहीं लगता इस धरती पर कोई इंसान होगा कि जो वो सुगंध देखे खुश नहीं हुआ होगा। हर एक आदमी को इतना अच्छा लगता है। पहली बारिश आती है, लोग सुगंध से इतने पागल हो जाते हैं कि मानो सब इत्र अत्र सब फीके पड़ जाते हैं। वो सुगंध जो धरती को महकाता है, वो सुगंध जिससे हमारा दिल नाचने लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसी सुगंधित हुई तो वो सुगंध मानो मट्टी से बोल रहा है कि उठो धरती माँ, उठो, अभी तुम्हारी धूप, कड़वी धूप खत्म हो गई और बादल आ गए, बादल बरस गए, वर्षा का सीजन, वर्षा का ऋतु आने लगा। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। देखो, बहुत सारे पंछी, बहुत सारे प्राणी जब बारिश आती है तभी आनंदित हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद चारों ओर धरती हरी भरी हो जाती है, मानो धरती ने नया हरा पहनावा पहना है, ऐसा लगता है। तो मयूर मतलब जो होता है, वो जो अपना पूरा वो ऐसे नाचता है, ऐसे नाचता है, और वो जो दृश्य होता है वो इतना विलोभनीय होता है कि लोग वो दृश्य देख के उनका मन बहुत आनंदित होता है। उनके मन को जो प्रसन्नता मिलती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। ऐसा लगता है कि हम सदियों से ये धूप में बिखर रहे हैं, ये धूप में बहुत तरस रहे हैं। वो अपना सदियों से हुआ जो सपना है वो पूरा हो गया और धरती माँ को बारिश मिली, पानी से पूरी धरती आनंदित होगी। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यहाँ पर कोई अकेला नहीं, हम सब ग्रुप में हैं, हम सब दल में हैं। ईच एंड एवरीबडी फ्रॉम द ग्रुप, हर एक पर्सन, ये सब उनको सबको अच्छा लगता है। कोई यहाँ अकेला नहीं है। ये बारिश का आनंद सब ले रहे हैं। बारिश में जो सुख मिलता है वो सबको मिल रहा है। आपको पता है कि हमारा देश कृषि प्रधान, मतलब क्या, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है। तो पहले ज़माने में तो सब खेती करते थे और वर्षा ऋतु की राह देखते थे। तो हर एक किसान, हर एक आदमी
बारिश आने से अपना अपना काम शुरू करते हैं, अपनी ज़िंदगी की नैया पार लगाने में लगते हैं, अपने जो नया फसल उगाने में लगते हैं। तो ये मानो वो सुगंध जो आता है मट्टी पे बारिश गिरने के बाद, वो मट्टी से बोलता है कि देखो कि यहाँ कोई अकेला नहीं, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सब खेत में काम रहे हैं, अपना सपना पूरा हो गया। किसान को जितना बारिश आने से आनंद होता है उतना बाकी किसी को नहीं होता। और ये देखकर मयूर भी मानो नाचने लगता है। किस किस में चेंज आता है, किस किस में परिवर्तन आता है। बाग बगीचे, बाग और बगीचे, उपवन, क्यारियाँ, ताल तलैया, सब लेक तालाब सब भर जाते हैं। मानो सब मुस्कुराते हैं जब वो बहते हैं। उनका जो कलकल करता हुआ ध्वनि, कलकल करता हुआ पानी का आवाज़, मानो मुस्कुराते हैं। जब हम आनंदित होते हैं वैसे, जब वैसे हम नाचते हैं झूमते हैं, वैसे मानो वो भी करते हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। वृक्ष जो हवा आती है, जो पवन आता है, उससे मानो झूमते हैं, नाचता है, मानो गीत गाते हैं, अपना आनंद का वर्णन करते हैं। ये देखकर हर एक आदमी भी प्रफुल्लित हो जाता है। उसको भी जो आनंद होता है वो कह नहीं सकता। मानो सृष्टि के जो बाकी पार्ट्स है जो नॉन लिविंग लगते हैं, लेकिन जैसे बाग बगीचे, ताल तलैया, नदी, वृक्ष, मानो सब झूमते हैं, गाते हैं, आनंदित होते हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। मानो इतने दिन बंद हुआ पवन, ग्रीष्म के दिन में, धूप के दिन में पवन बहती नहीं है, लेकिन अभी जैसे ही बारिश होती है पवन ने अपनी झोली खोल दी है, सबको बांट रहा है खुशी। अभी अपनी झोली कर ली और सबको एक अच्छे, एक प्लीजेंट पवन आता है, तो जो मन को एक, जो हमें निश्वास मिलता है, मन में एक जो खुशियों की लहर आती है, वो पवन दे रहा है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से मिली। यही बोलते कि देखो सृष्टि में क्या क्या परिवर्तन हो गए, कौन कौन, यहाँ का हर एक जो ये है सृष्टि का जो अपना भाग है वो नाच रहा है, झूम रहा है। सागर का जो था मसुम्बा सबर हो गया। सागर ने क्या सोचा था, क्या इरादा था कि सागर के लहरें, ऊंची ऊंची लहरें मानो बाहर आ जाए, वो पूरा हो गया। धरती में जो बारिश गिरा, जो सागर पे भी गिरा, तो सागर का जो पानी वो धरती पर आ गया। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। हम इतने खुश हो जाते हैं कभी कभी कि स्वयं खो जाते हैं, हमारे आनंद का ठिकाना नहीं रहता। हमारा जो ये है आनंद है वो हम किसी को बता नहीं पाते। मानो सागर का वैसा हो गया, समुद्र का वैसा हो गया। वो इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है कि वो मानो कहाँ खो गया और अपने ही मस्ती में लहरें दौड़ा रहा है। लहरें आती है, जाती है, और वो अपने ही मस्ती में झूम रहा है। धरती ने श्रृंगार किया, सब धरती हरी भरी हो गई है। सब धरती में एक नया नया चैतन्य आ गया, नया एक वैसा, मानो किसी लड़की ने श्रृंगार किया है, मेकअप किया है। सब धरती अलंकृत हो गई है। धरती ने नए नए गहने पहने, नए नए वस्त्र पहने। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा कुछ एक आनंद का, हमारा एक आनंद मनाने का दिन आ गया है। फिर माथे रोली, जैसे हम हमारे पवित्र कर्म में माथे में हल्दी चूने का चूर्ण लगाते हैं, रोली लगाते हैं, वैसे लग रहा है सृष्टि में हर एक रंग का अभी ये है। हरा, पीला, नीला, सब गुलाबी, सब जो है सब रंग मानो आ गए हैं। तो मानो ऐसा लगता है कि रोली लगाई है माथे पे, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस शुभ, जब पाउस आता है, जब बारिश आती है, तो मानो हमें स्प्रिंग का आना निश्चित हो जाता है, वसंत ऋतु का आना निश्चित हो जाता है। हमारी इच्छाएं बढ़ती है, हमारा विश्वास बढ़ता है कि हाँ बारिश आ गई, अभी खेती अच्छी हो जाएगी, हमारा धान अच्छा आ जाएगा, उपज अच्छी आ जाएगी, हमारा जो आने वाला काल है वो सुख में जाएगा, हम सुख से जीवन बिता लेंगे। हमारा एक विश्वास बढ़ जाता है और वो इतना अच्छा लगता है कि जो मनुष्य जीवन के लिए जो नेसेसरी है, जो ज़रूरत है, वो हमें एक विश्वास बढ़ता है कि ये इतना अच्छा सीज़न है तो हमारा पूरा साल अच्छा ही जाएगा।
नतमस्तक होकर अचूक पदपुष्प जोड़ता। मानव इस धरती का आभार मानने के लिए, इस बारिश का आभार मानने के लिए कवि स्वयं, उसका नाम उन्होंने अचूक बताया है, लेकिन गलती न करने वाला और अचूक, ये दोनों मीनिंग याद देते हैं। मानव को खुद नीचे झुक गया है, नीचे झुक गया और अब धरती के चरणों पर पुष्प चढ़ा रहा है। जैसे हम भगवान के चरण पे पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान के सामने हम नतमस्तक होते हैं, हम झुकते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम उसके एक हम थैंक्स देते हैं, हम एक उसका जो धन्यवाद देते हैं, वैसे मानो कवि भी इसमें शामिल है। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, ये जब जब वसंत मास आता है, जब जब बारिश आती है, तब लोग प्रसन्न होते हैं और हंसी मजाक में अपने दिन बिताते हैं। वैसे मानो सदा से चलता हुआ व्यवहार आज भी चल रहा है, और यही बात सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोल रही है कि देखो अभी पावस आ गया है, अभी बारिश आ गई, जनगण हर एक जन अपना जीवन बदलने में जो आस लगाए बैठा था वो अभी परिपूर्ण हो रहा है। थैंक यू।